नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन साउथ अफ्रीका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास। इससे पहले के टॉपिक में हमने दक्षिण अफ्रीका में खनिज संसाधनों के बारे में बात की थी। तो प्राचीन भूमि होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है और उसी के परिणाम स्वरूप कई जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, उनका विकास दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हालांकि खनिज संसाधनों में दक्षिण अफ्रीका संपन्न प्रदेश होने के बावजूद भी औद्योगिक विकास जो है दक्षिण अफ्रीका में उतना अधिक नहीं हो पाया है, जितनी की मात्रा में यहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जो है उनमें दक्षिण अफ्रीका विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। और यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थोड़ा पीछे रहने के कारण में अगर देखें तो यहाँ का जो धरातल है वो पहाड़ी और पठारी धरातल, मोस्टली पहाड़ी और पठारी धरातल है। तो एक कारण ये, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप में होने की वजह से तकनीक जो है, तकनीक का अभाव, पूंजी का अभाव, ये यहाँ के औद्योगिक विकास में कुछ बैरियर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख औद्योगिक कंट्री है। तो आज हम इसी पर हम बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से उद्योग धंधे जो है उनका विकास हुआ है और कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। औद्योगिक विकास। दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विक तो औद्योगिक दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप जो है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप ही कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख विकासशील देश है। यहाँ मोस्टली खनन उद्योग का जो विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कृषि उपकरण बनाने या कृषि आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, फलों की पैकिंग आदि विविध प्रकार के उद्योगों का विकास दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक विकास में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जो बैरियर्स हैं उनमें औद्योगिक विकास में तकनीक व पूंजी साधनों का अभाव, कुछ आधारभूत बड़े खनिजों का भी दक्षिण अफ्रीका में अभाव पाया जाता है, जैसे कि लोएस्क हो गया, इनका अभाव है, या इसी तरह के जो और प्रमुख आधारभूत खनिज जो हैं उनका अभाव दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। परिवहन साधनों का अल्प विकास, ये कुछ कम औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण यहाँ हैं। साउथ अफ्रीका जो है मुख्यतः खनन उद्योग के रूप में खनिजों के निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यानी इसको दक्षिण अफ्रीका को जो है खनिजों का खनन और यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में खनिज संसाधनों का निर्यात केंद्र के रूप में इसको यूरोपीय देशों ने विकसित मोस्टली इसको किया है। तो चलिए बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। तो दक्षिणी अफ्रीकी संघीय देशों में दक्षिण अफ्रीका जो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, इसके आसपास मौजूद जो बोत्सवाना लैंड है, उन सभी देशों में दक्षिण अफ्रीकी संघ के उन सभी देशों में दक्षिण अफ्रीका जो है वो सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साउथ अफ्रीका में कुल 30 सूती वस्त्र के कारखाने हैं। और ये जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं ये डमकॉमसे, नटाल, पाइन टाउन, प्रिटोरिया, ये यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं, जहाँ पर कि इन सूती वस्त्र इकाइयों का की स्थापना हुई है। दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। तो दक्षिण अफ्रीका का जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है, वहां पर भेड़ पालन और भेड़ से ऊन प्राप्ति का व्यवसाय प्रमुख रूप से प्रचलित है। साउथ अफ्रीका में वेल्स क्षेत्र जो है वो भेड़ ऊन प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। और डरबन और नेटाल जो है ये प्रमुख ऊनी वस्त्र के केंद्र हैं, जहां पर कि भेड़ ऊन से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, वस्त्र या अन्य दूसरी जो चीजें हैं उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, चीनी उद्योग। तो दक्षिणी अफ्रीकी संघ देशों में दक्षिण अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक केंद्र है। और दक्षिण अफ्रीका में यदि हम देखें तो डरबन, विटबैंक, कैरोलिना और ओमाटा, ये प्रमुख चीनी उत्पादक के केंद्र दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हैं। नेक्स्ट, लोहा इस्पात उद्योग। तो दक्षिण अफ्रीकी संघ देशों में दक्षिण अफ्रीका लोहा इस्पात का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
लोहा इस्पात और कोयले, हालांकि लोहे की यहाँ पर कमी पाई जाती है, तो लो एस की कमी की वजह से यहाँ पर ज्यादा लो एस इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इस उद्योग की जो इकाइयां हैं, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, विरीनिंगिंग, न्यूकासल तथा विटबैंक, ये प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। हालांकि लोहा एस्क जो है उसका अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, विरीनिगिंग, न्यूकासल और विटबैंक ये प्रमुख केंद्र हैं लोहा इस्पात के। ये दक्षिण अफ्रीका के कुछ आप औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनको इस मैप के जरिए आपको दिखाया गया। आप इसमें पहले मैप में आप देखिए, ये है प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग क्षेत्र, ये आप जो देख रहे हो ये एरिया प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग क्षेत्र है। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट, केमिकल्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरीज, मेटल मेटल फैब्रिकेशन, मोटर व्हीकल, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल फ्रॉम कोल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज इनका डेवलपमेंट हुआ है प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग क्षेत्र में। दूसरा जो क्षेत्र है वो यहाँ आप देखिए, ये है ड्रबन क्षेत्र। तो ये दूसरा है ड्रबन इंडस्ट्रियल क्षेत्र। तो यहाँ पर केमिकल्स इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग, रेयन, टेक्सटाइल, रबर गुड्स, शिप बिल्डिंग, शुगर मिल और टैनिंग, ये इंडस्ट्री इस ड्रबन इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित हुई है। तीसरा जो है क्षेत्र वो है ईस्ट लंदन, ये यहाँ की पूर्वी तट पर देखिए ईस्ट लंदन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल असेंबली इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इंडस्ट्री, इनका यहाँ पर विकास हुआ है। दवाई उद्योग, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनका विकास कहाँ हुआ है? ईस्ट लंदन क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ, तो यहाँ पर मोटर व्हीकल असेंबली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और टायर्स इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास हुआ है पोर्ट एलिजाबेथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है केप टाउन। तो ये आप जो देख रहे हो दक्षिणी पश्चिमी तट पर दक्षिण अफ्रीका के, ये केप टाउन क्षेत्र है। तो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, ऑयल रिफाइनिंग, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल, तंबाकू प्रोडक्ट्स और वाइन इंडस्ट्री का यहाँ पर डेवलपमेंट यानी विकास हुआ है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए ये 6 इंडस्ट्रियल रीजन दक्षिण अफ्रीका में निकल के आए हैं। एक तो प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग क्षेत्र, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। उसके बाद में दूसरा डरबन क्षेत्र, तीसरा है उसके बाद ईस्ट लंदन क्षेत्र, चौथा है पोर्ट एलिजाबेथ और पांचवा है केप टाउन क्षेत्र। तो ये 5 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो देखिए यहाँ पर भी इस मैप में भी ये कोर इंडस्ट्रियल रीजन जो है दक्षिण अफ्रीका के इसमें दिखाए गए हैं। ये ग्यूटोंग जो क्षेत्र है, ग्यूटोंग क्षेत्र में ये प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग का क्षेत्र का ये पार्ट आ गया। इसके बाद ये क्वाज़ुलु नटाल में डरबन, उसके बाद में ये आपका आ गया पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ उससे ऊपर यहाँ पर मौजूद है ईस्ट लंदन, और उसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ, और यहाँ ये मौजूद है केप टाउन इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये 5 प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन हैं दक्षिण अफ्रीका के। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की जो जीडीपी है उसमें सेक्टर वाइज और यहाँ के जो प्रोविंस है उनके वाइज हम उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर हम देख लेते हैं। तो सेक्टर वाइज सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज इसमें आप देखिए कि एग्रीकल्चर का जो रोल है वो है 3%। एग्रीकल्चर जीडीपी में, टोटल जीडीपी में दक्षिण अफ्रीका की 3% रोल है एग्रीकल्चर का। इलेक्ट्रिसिटी का 4%, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का 4%, पर्सनल सर्विस जो है उसका 6% है, माइनिंग का 8%, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का 10%, मैन्युफैक्चरिंग 13%, ट्रेड का 15%, गवर्नमेंट सेक्टर का 18% और फाइनेंस सेक्टर का 20%। ये है जीडीपी का। जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ देखिए प्रोविंस के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ के प्रांतों का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले ये जो ग्वांटुंग प्रोविडेंस है, यहाँ देखिए प्रोविंस जो है यहाँ पर 34.1%। ग्वांटुंग प्रांत जो है उसका
जीडीपी में योगदान 34.1% है। उसके बाद ये जो क्वाजुलु नेटाल है 16%, वेस्टर्न कैप जो है 13.6%, ईस्टर्न कैप 7.8%। उसके बाद मापू माल लुंगमा जो है 7.5%। उसके बाद लिम्पोपो 7.2%। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 6.5%। उसके बाद फ्री स्टेट 5.1% और नॉर्थ कैप प्रांत जो है उसका है 2.1%। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्वांटुंग है, क्योंकि खनन उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा ग्वांटुंग प्रांत में ही विकसित है, जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया क्षेत्र में ही विकसित है, जहां से कि सोना और हीरे का उत्खनन होता है। साथ ही कोयला क्षेत्र भी दक्षिण अफ्रीका के इसी जो ग्वांटिंग जो प्रांत है उसी में ही मौजूद है। सोना, हीरा और कोयला यहीं से ही निकाला जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल है इसी ग्वांटिंग प्रोविंस का। जो है प्रोविंस का आपको ये जीआईएफ के रूप में आपको दिखाया गया है, सेक्टर वाइज और जो स्टेट वाइज। ये लिम्पोपो का है और इसके बाद ये मपाला, ये नॉर्थन केप और ये नॉर्थ वेस्ट प्रांत का जो है शेर, ये वेस्टर्न केप प्रांत का शेर है, ये ईस्टर्न केप प्रांत का शेर है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जिनका कि ये ग्राफिकल यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो ये हर प्रांत का शेयर और ये यहाँ प्रतिशत में इन शेयर को बताया गया कि किस सेक्टर का कितना शेयर इस प्रांत में मौजूद है। जैसे ये एग्रीकल्चर का है और उसके बाद ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, जो आप थर्ड देख रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारे के सारे इसमें सिंबल्स दिए, सिंबल्स के जरिए इसको दिखाया गया है। प्रत्येक प्रांत का दक्षिण अफ्रीका के जीडीपी में क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको इस जीआईएफ एक ग्राफिकल चार्ट के जरिए आपको, ग्राफ के जरिए आपको शो किया गया है। साउथ अफ्रीका में मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है 2018 के। तो देखिए इसमें आप ये 9.2% चाइना, उसके बाद 7.5% जो है वो जर्मनी, उसके बाद 6.7% यूएस, उसके बाद में है ये यूके, उसके बाद जापान, उसके बाद ये इंडिया, फिर इंडिया, ये आपका ये इंडिया, फिर उसके बाद बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और अदर। तो इसमें आप देखिए अदर में जो है वो 50.6%, यानी साउथ अफ्रीका से इन कंट्रीज के अतिरिक्त जो अदर में 50.6% का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, सबसे ज्यादा होता है चाइना में। यानी कंट्री वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा निर्यात चाइना को होता है 9.2%, उसके बाद जर्मनी को है 7.5%, उसके बाद यूएस को 6.7%, फिर यूके, उसके बाद है यूके को। तो ये दक्षिण अफ्रीका से किए जाने वाले निर्यात, यानी कौन कौन सी कंट्री को दक्षिण अफ्रीका जो है निर्यात करता है, 2018 के डाटा है, जिसमें इन कंट्रीज के इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको आपको इस ग्राफ में शो किया गया है। इसमें सेकंड डायग्राम में आप देखिए, इस सेकंड में आपको इंपोर्ट सोर्सेज दिखाए गए हैं 2018 के। तो देखिए इंपोर्ट में भी सबसे ऊपर है चाइना, सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में यदि इंपोर्ट किया तो वो चाइना से 18.3%। उसके बाद सेकंड नंबर पे जर्मनी 9.9%, उसके बाद यूएस 5.9%, उसके बाद सऊदी अरेबिया 5.8%, उसके बाद इंडिया 4.1%, और उसके बाद में है नाइजीरिया 4.1, यूके 3.5, थाईलैंड 3.1, जापान 3.1 और अदर्स हैं 42.2%। तो ये है इंपोर्ट, आयात। तो दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में सबसे ज्यादा आयात निर्यात व्यापार जो है दक्षिण अफ्रीका का चाइना के साथ था, और सेकंड नंबर पे था जर्मनी, थर्ड नंबर पे यूएस। साउथ अफ्रीका के टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो मिनरल्स देखिए, मिनरल्स में इसका जो मिनरल्स प्रोडक्ट्स जो है उनका रोल है 38%, यानी सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा योगदान है खनिज संसाधनों का 38%। उसके बाद बेस मेटल और
आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल जो है वो है 19%। उसके बाद नेचुरल और कल्चर पेयर्स जो हैं ये हैं 18%। उसके बाद में व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और वेसल्स जो हैं ये है 13%। मशीनरी, मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं उनका जो है वो टोटल है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट वो इनका है। तो ये टोटल अगर हम देखें 38, 19, 18, 13 इनको हम टोटल करके उसके बाद 100 में से निकाल दें तो बाकी जो बच गया वो है मशीनरी और मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के 5 टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे ज्यादा रोल क्या है, माइनिंग का है। तो यहाँ पर खनिज खनन उद्योग जो सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख इंडस्ट्रीज, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका की इकोनॉमी में सेक्टर वाइज क्या रोल है प्रत्येक सेक्टर का और प्रत्येक स्टेट का, प्रांत का क्या रोल है, ये आज हमने इसमें देखा। तो ये था दक्षिण अफ्रीका के उद्योग और दक्षिण अफ्रीका का औद्योगिक विकास। तो दक्षिण अफ्रीका टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इतने थे जो हमने आज इस इंडस्ट्रियल रीजन के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।